कहानी की शुरुआत में हम गाड़ी में बैठे एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर लिन को देखते हैं, जिसे डॉक्टर की कॉल आती है कि उसकी बेटी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। लिन ये सुनते ही बड़ी तेजी से गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे अपनी एक एजेंट सूजन की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि डॉक्टर जेम्स, जो एक बहुत बड़े आर्म्स डीलर के लिए एक बायोकेमिकल हथियार की सीक्रेट रिसर्च पर काम कर रहा था, एक हफ्ते पहले उसका बायो रोड यानी कि एनरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसने उस आर्म्स डीलर और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। इसलिए अब डॉक्टर जेम्स की जान खतरे में है। अब हमें उसे हर हाल में बचाना होगा, वरना वो बायो रोड एनरी उसे भी मार देगा। मिस्टर लिन की ड्यूटी उसकी बेटी की जान से बढ़कर होती है, इसलिए वो अपनी बेटी से मिले बगैर ही अपने मिशन पर चला जाता है। हम डॉक्टर जेम्स को उसके घर में देखते हैं, जिसने एक मैकेनिकल हार्ट बनाया होता है। उसे पता होता है कि बायो रोड एनरी उस तक जरूर पहुंचेगा, इसलिए वो अपने बनाए हुए उसी मैकेनिकल हार्ट का ब्लड खुद को इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी पहले तो कंडीशन बहुत खराब होती है, बाद में वो ठीक भी हो जाता है। तो उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर लिन आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ, जो डॉक्टर जेम्स और उसके मैकेनिकल हार्ट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो उनकी वैन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे ब्लैक आर्मी ने किया होता है। उनका लीडर कोई और नहीं, बायो रोड एनरी होता है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ तबाही मचा देता है, जिसमें लिन के सभी एजेंट मारे जाते हैं। तब एनरी डॉक्टर जेम्स के पास जाने ही वाला होता है, तो तब भी लिन अपनी गाड़ी से एनरी पर अटैक कर देता है, मगर उस पर कुछ असर ही नहीं होता है। तो लिन अपने सामने फ्यूल के एक टैंक पर शूट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें एनरी मारा जाता है और लिन वहीं बेहोश हो जाता है। उसके मोबाइल पर डॉक्टर की कॉल आती है, जिसे डॉक्टर जेम्स अटेंड करता है, जो बताता है कि लिन की बेटी मर गई है। फिर 13 साल बाद हम एक राइटर मिस्टर रिक को देखते हैं, जिसने मैकेनिकल हार्ट के बारे में एक बुक लिखी होती है, जिसका नाम ब्लीडिंग स्टील होता है, जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। वो अपनी इसी खुशी को एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ लड़की के बेस में एक लड़का निकलता है, जो राइटर को ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसे पिला देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही वो लड़का उसके सिस्टम से उसकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, तभी वहाँ पर वोमेन इन ब्लैक आ जाते अपने साथियों के साथ, जो राइटर को टांग पर खंजर मारकर उसे होश में लाते हैं। वो उससे पूछती है कि बताओ, तुम्हें तुम्हारी बुक की स्टोरी कहाँ से मिली थी। तो इतने में वहाँ एक मास्क पहना आदमी भी आ जाता है, जो वो भी सेम उस राइटर से यही सवाल करता है कि तुम्हें ये स्टोरी कहाँ से मिली थी। वो उसे बताता है कि मैंने वो ब्लीडिंग स्टील वाली स्टोरी चुराई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे लैपटॉप में है। वोमेन इन ब्लैक अपने हथियार से मास्क मैन को जैसे ही मारने लगती है, तो वो उसके सामने से हट जाता है, जिससे वो राइटर मारा जाता है। वो मास्क मैन से उस लैपटॉप को लेने की कोशिश करती है, तो तभी मास्क मैन उस लैपटॉप में एक छोटा सा बॉम्ब लगाकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। पुलिस भी आने वाली होती है, इसलिए वोमेन इन ब्लैक को वहाँ से भागना पड़ता है। वो चोर जो के बाथटब में छुपा हुआ था, वो उसी लैपटॉप की डिस्क उठाकर वहाँ से चला जाता है। तब हम उसी मास्क मैन को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं मिस्टर लिन था। तो दूसरी तरफ हम एक स्पेसशिप में बायो रोड एनरी को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है। उस हादसे में उसने अपनी एक आंख खो दी थी, और वो वोमेन इन ब्लैक कोई और नहीं उसकी साथी होती है। वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसी मास्क मैन को देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो मिस्टर लिन है, जिससे एनरी कब से अपने उस हादसे का बदला लेना चाहता था। और वो चोर जिसका नाम ली होता है, वो उसी डिस्क को अपने सिस्टम से कनेक्ट करता है, जिसमें वो एक लड़की नैन्सी की बहुत सारी पिक देखता है, और वो जानना चाहता है कि आखिर उस राइटर के पास इस लड़की की इतनी सारी पिक क्यों थी। इसलिए वो उस लड़की से मिलने का प्लान बनाता है, और हम उसी लड़की नैन्सी को देखते हैं, जिसे बचपन से ही बहुत ही बुरे और डरावने ख्वाब आते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक औरत के पास जाते हैं, जो काला जादू करती है, जहाँ नैन्सी अपने विजन में डॉक्टर जेम्स को देखती है, जो एनरी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। ये देखते ही नैन्सी अपने विजन से बाहर आ जाती है। तो वो औरत उसे बताती है कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो मेरी समझ से बाहर है, इसलिए वो उसे एक आदमी का एड्रेस देकर बताती है कि वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। नैन्सी ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हमें उस औरत और उसके साथी की बातों से पता चलता है कि वो सिर्फ नैन्सी का इस्तेमाल कर रही थी, जो उससे उसके अलग अलग स्टोरियों के बारे में जानकर वो उन स्टोरियों को उसी राइटर को बेच देती थी। इसलिए तो उस राइटर के पास नैन्सी की इतनी सारी पिक थी। नैन्सी उसी एड्रेस के मुताबिक उस आदमी के पास पहुंच जाते। वो आदमी अपनी पावर से नैन्सी को वो सब याद दिलाने की कोशिश करता है जो वो भूल चुकी थी, जहाँ वो पहली बार अपने बचपन के एक खास लम्हे को देख रही होती है, जहाँ
वो एक आदमी के साथ बैठी थी। इससे पहले कि वो उस आदमी का चेहरा देख पाती तब भी वहाँ पर वोमेन इन ब्लैक आ जाती है जो उसी आदमी को मार डालती है। वहीं ली भी मौजूद होता है जो कैमरा के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। तो अचानक से वहाँ मिस्टर लिन भी आ जाता है जो वोमेन इन ब्लैक और उसके साथियों पर अटैक कर देता है। लेकिन वोमेन इन ब्लैक मौका पाकर नैन्सी को लेकर वहाँ से जा ही रही होती है तो तभी उसके सामने मिस्टर लिन आ जाता है जो ऐसे कैसे वोमेन इन ब्लैक को वहाँ से जाने देता। वो उस पर अटैक कर देता है जिससे उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। तभी ली वहाँ आकर नैन्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर लिन कैसे भी करके वोमेन इन ब्लैक से बचकर ली की हेल्प से नैन्सी को लेकर वहाँ से भाग जाता है जो सीधा नैन्सी को अपने एक सीक्रेट घर में ले जाता है जहाँ वो ली को नीचे बेसमेंट में बांध देता है। वो उसे बताता है कि जब तक मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलता है कि तुम कौन हो और नैन्सी के पीछे क्यों पड़े हो, इसलिए तब तक तुम यहीं रहोगे। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जब वो नैन्सी को रूम में देखता है तो वो वहाँ नहीं होती है। वो जब सीसीटीवी फोटेज चेक करता है तो नैन्सी वहाँ से भाग गई थी। यही नहीं हमें पता चलता है कि नैन्सी कोई और नहीं मिस्टर लिन की बेटी होती है जिसे उस हादसे के बाद डॉक्टर जेम्स ने ही बचाया था क्योंकि उसने अपने उसी बनाए हुए मैकेनिकल हार्ट और एक इंजेक्शन के जरिए जो इंसान के किसी भी हिस्से को फिर से रिजनरेट कर सकता है वो उसे इंजेक्ट कर देता है और अपने जिस्म का सारा खून उसने नैन्सी को दे दिया था जिसकी वजह से नैन्सी तो फिर से जिंदा हो गई थी लेकिन डॉक्टर जेम्स मर गया था। जैसे मिस्टर लिन ने उसकी जान बचाई थी वैसे उसने मिस्टर लिन की बेटी नैन्सी की जान बचाई अपनी जान देकर। और इसी तरह से डॉक्टर जेम्स के उस एक्सपेरिमेंट का सीक्रेट नैन्सी के अंदर ही समा गया था जिससे नैन्सी को एंड्री से खतरा हो सकता था। इसलिए मजबूर होकर मिस्टर लिन ने अपनी बेटी नैन्सी को खुद से दूर रखा था ताकि वो महफूज रह सके, लेकिन वो हर वक्त उस पर नजर रखे हुए था। तो इसी बीच हम नैन्सी को डॉक्टर जेम्स के घर में देखते हैं जहाँ उसे विजन आता है कि डॉक्टर जेम्स ने अपने सेफ बॉक्स की चाबी कहाँ रखी थी। ये देखते ही वो उस चाबी को उसी जगह से उठा लेती है। यही नहीं उसे सब कुछ याद भी आ जाता है कि मिस्टर लिन उसका डैड है। इससे पहले कि मिस्टर लिन वहाँ आता तो तभी वहाँ पर वोमेन इन ब्लैक आ जाती है जो नैन्सी को किडनैप करके वहाँ से चली जाती है जिसे मिस्टर लिन रास्ते में देख लेता है। और नैन्सी अपने डैड मिस्टर लिन को देखकर चिल्लाते और रोते हुए कहती है कि डैड मुझे बचा लो। ये सुनते ही मिस्टर लिन को एक हिम्मत सी मिल जाती है। वो वोमेन इन ब्लैक की गाड़ी का पीछा करता है अपनी बेटी को बचाने के लिए जिसमें उसकी हेल्प ली भी करता है जो कैसे भी करके यहाँ तक पहुँच गया था। मगर वोमेन इन ब्लैक कैसे भी करके नैन्सी को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है जो फौरन उसी बैंक में जाती है जहाँ वो डॉक्टर जेम्स की उसी चाबी से उसका सेफ बॉक्स ओपन करती है जिसके अंदर एक कैमरा रखा होता है। बैंक का मैनेजर फौरन से वोमेन इन ब्लैक को उसी सेफ रूम में बंद कर देता है क्योंकि ऐसा उसे उसी पुलिस एजेंट सूजन ने कहा था जो अभी भी जिंदा होती है। उन्हें पता था कि वोमेन इन ब्लैक ने जो पावर वाला सूट पहना होता है उसकी सारी पावर किसी भी गैस से खत्म हो सकती है। तो वो ऐसा ही करते हैं, उसी सेफ रूम में चारों तरफ वो गैस फैला देते हैं जिससे वोमेन इन ब्लैक मारी जाती है। मैनेजर वो कैमरा एजेंट सूजन को दे देता है जिसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखते हैं जिसमें डॉक्टर जेम्स ने पहली बार एंड्री पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि एंड्री की रेडिएशन की वजह से कंडीशन बहुत खराब थी। इसलिए डॉक्टर जेम्स ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था जो सक्सेस नहीं हुआ था जिसकी वजह से उसके बॉडी सेल्स उसे ही अंदर खाते जा रहे थे। इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जिसकी वजह से उसने उस आर्म स्टीलर और उसकी फैमिली को मार दिया था जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि एंड्री की कंडीशन खराब है जो खुद को बचाने के लिए उसे अब नैन्सी के बायोजेटिक ब्लड की जरूरत है। इसलिए तो वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। साथ में वो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से बायो रोड की एक आर्मी भी बनाना चाहता है लेकिन वो कैमरा में रिकॉर्ड इस वीडियो के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए ये तीनों नैन्सी को बचाने के लिए वोमेन इन ब्लैक और उसके साथियों के सूट पहनकर एंड्री के उसी स्पेसशिप में चले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एंड्री नैन्सी का ब्लड खुद में ले रहा होता है। वो उस चैम्बर में जाने की कोशिश करते हैं मगर वो लॉक होता है। तो उसी वक्त एंड्री के साथी इन तीनों पर अटैक कर देते हैं मगर ये तीनों भी उनसे कम नहीं होते हैं। वो उन्हीं की गन से ही उन्हें शूट करके मारते जा रहे होते हैं। एंड्री को मजबूरन ही अपने ब्लड प्रोसेस को इनकम्प्लीट छोड़कर इन तीनों का सामना करना पड़ता है। वो अकेला ही इन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से मारता जा रहा होता है। मिस्टर लिन कैसे भी करके उस ब्लड ट्यूब से एंड्री का गला दबाने की कोशिश करता है मगर एंड्री उसी ट्यूब की पिन उसे ही इंजेक्ट कर देता है लेकिन मिस्टर लिन फिर भी हार नहीं मानता है। वो तीनों एक साथ मिलकर एंड्री का मुकाबला करते हैं और उसे उसके आग वाले पोर्टल में फेंकने ही वाले होते हैं तो तब भी एंड्री मिस्टर लिन का हाथ पकड़ लेता है। तो अचानक से एंड्री के ऊपर एक मशीन गिरती है जिसकी वजह से मिस्टर लिन का हाथ कट जाता
जाता है। वो तीनों नैन्सी को लेकर वहाँ से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं। तो तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें ली मारा जाता है। ये देखकर नैन्सी काफी तकलीफ में आ जाती है क्योंकि वो ली से प्यार करती थी। अब वो स्पेसशिप बुरी तरह से तबाह होता जा रहा था, इसलिए ये लोग जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो पैराशूट के जरिए वहाँ से नीचे जंप करने ही वाले होते हैं। तो उसी वक्त एंड्री वहाँ आकर मिस्टर लिन को पकड़ लेता है जो अभी भी जिंदा था। मिस्टर लिन अपनी बेटी और सूजन की जान बचाने के लिए उन्हें स्पेसशिप से नीचे धक्का दे देता है जिससे वो दोनों बच जाते हैं। एंड्री मिस्टर लिन का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है। तो तभी मिस्टर लिन का वो हाथ फिर से रीजनरेट हो जाता है क्योंकि एंड्री ने गलती से उसे वो ब्लड वाली पिन जो इंजेक्ट कर दी थी, इसलिए उसका हाथ फिर से रीजनरेट हो जाता है। उसके अंदर अब बायोरोड की पावर होती है जिसकी वजह से वो एंड्री का वही मैकेनिकल हार्ट बाहर निकाल लेता है। स्पेसशिप के तबाह होने से पहले ही वो नीचे जंप कर देता है। उसके जंप करते ही वो स्पेसशिप बुरी तरह से तबाह हो जाता है जिसमें एंड्री फैनली ही मारा जाता है। तब सूजन मिस्टर लिन को पैराशूट के जरिए बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिन अपनी बेटी नैन्सी के साथ बहुत खुश होता है। तो वहीं सूजन मिस्टर लिन को बताती है कि वो कैमरा चोरी हो गया। यही नहीं, वो उसे बताती है कि ली कोई और नहीं, उसी आर्म स्टीलर का बेटा था जिसकी रिसर्च पर डॉक्टर जेम्स काम कर रहा था। वो उस रिसर्च को हासिल करना चाहता था जो उसके डैड की थी। वो तो शुरू से ही एंड्री के पीछे था ताकि वो उसे मारकर अपनी फैमिली का बदला ले सके। और नैन्सी बचपन से जिस हॉस्टल में बड़ी हुई थी वहीं ली भी उसके साथ रहता था, जो दोनों ही अच्छे दोस्त थे। इसलिए तो वो नैन्सी को बचाने में हमारी हेल्प कर रहा था। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ली अभी भी जिंदा होता है और वो रिसर्च अब उसके पास होती है जिसकी डील वो बहुत ही राइस आदमी से करने वाला होता है। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।